चलिए रुख करते हैं अपने खास चर्चा की ओर। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में स्थिति कोरोना के बाद लगातार खराब होती जा रही है और कोरोना को लेकर अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार कुंभ कब खत्म होगा। कोरोना के मामले रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में देश भर में भीड़ भाड़ वाले इलाके को लेकर यह मांग उठ रही है कि यहां पर सख्त एक्शन हो। इसी दौर में हरिद्वार कुंभ का भी आयोजन हो रहा है। कुंभ में भी संक्रमण के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कुंभ को वक्त से पहले खत्म करने की मांग उठने लगी। कई अखाड़ों ने हालात के मद्देनजर कुंभ को खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन कुछ अखाड़े हैं जो इस मामले में अलग रुख रखते हैं। ऐसे में कुंभ में कोरोना विस्फोट की आशंका प्रबल हो जाती है। आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे कि अब खत्म हो कुंभ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हर तरफ से आवाज उठने लगी कि हरिद्वार कुंभ को खत्म कर दिया जाए। कुंभ के दौरान कई संतों के संक्रमित होने के बाद कुंभ को खत्म करने की मांग ने और जोर पकड़ लिया। कोरोना संक्रमित होने के बाद 2 अखाड़ों के महामंडलेश्वरों की भी मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संत समाज से कुंभ को सांकेतिक रखने की अपील की, जिसके बाद कई अखाड़ों ने कुंभ खत्म करने का ऐलान कर दिया, जबकि कई अखाड़े अभी भी कुंभ को खत्म नहीं करने पर अड़े हैं। और शास्त्र सम्मत तो जब भी ये होता है तो स्नान होना जरूरी है, लेकिन शास्त्र सम्मत ये भी कहा जाएगा कि नीति सम्मत ये भी कहा जाएगा, जब देश काल परिस्थिति पर जब जैसी परिस्थिति आती है उसी के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। जैसे वर्तमान में राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार ने जो निर्णय लिया है, तो भयावह जो वातावरण है पूरे समग्र विश्व में एवं भारत देश में, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सरकार का एक तरह से बराबर भी है, क्योंकि देश में अगर आपत्ति है तो आपत्ति के अनुसार उसका निर्णय लेना जरूरी है। मगर परंपरा एवं सभ्यता संस्कृति की भी संरक्षण रक्षा करना सरकार का ही दायित्व है, और उसके हम साधु संत महंत और हमारे अखाड़े द्वारे जितने भी है ये संरक्षक है, सभ्यता एवं संस्कृति के संवर्धक है कि जिनका संरक्षण करना हमारा मूल दायित्व है। जैसे अभी हमारे वैष्णव के 2 स्नान हुए हैं, अंतिम स्नान बाकी है, और 27 का स्नान सरकार के अधिनियमों से नियमों से पालन करते हुए हमारे संत 27 का स्नान करेंगे। कुंभ खत्म करने की उठ रही मांग के बीच सबसे बड़े जूना अखाड़े ने कुंभ खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके पहले निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कुंभ खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इस वक्त 7 अखाड़े हैं जो कुंभ को समय से पहले खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कुछ अखाड़े हैं जो अभी भी कुंभ को खत्म नहीं करने पर तुले हुए हैं। बैरागी और उदासीन अखाड़ा इस बात को मान रहे हैं कि शाही स्नान के दिन भीड़ को कम रखा जाएगा, लेकिन यह सांकेतिक नहीं हो सकता है। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कुंभ खत्म करने का किया ऐलान। बैरागी और उदासीन अखाड़ा समय से पहले कुंभ के समापन के खिलाफ। 27 को शाही स्नान करेंगे बैरागी और उदासीन अखाड़ा। आपको बता दें कि हरिद्वार में हो रहे कुंभ में 4 शाही स्नान और 11 अन्य स्नान होने थे। अभी तक 3 शाही स्नान हो चुके हैं। अंतिम शाही स्नान 27 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा के दिन होना तय है। खास बात यह है कि बैरागी और उदासीन अखाड़ा इस दिन शाही स्नान में हिस्सा लेते हैं और यही अखाड़ा कुंभ के समय से पहले समापन के खिलाफ है। अखाड़ों की रजामंदी और खिलाफत के बीच सबसे अहम है कोरोना का प्रकोप। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कुंभ में संत समाज के लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसको देखते हुए मानवता के नाते कुंभ को सांकेतिक ही रखना सबके हित में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान भी संत समाज को ही उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो चलिए बगैर देरी किए अपने जो हमारे मेहमान इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। पंडित पवन दत्त शर्मा साहब हैं, धर्मगुरु हैं। चेतनानंद सरस्वती जी हैं, धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हरिद्वार से।
सबसे पहला सवाल सुमित आपसे ही है। जिस तरीके से केसेस अब बढ़ रहे हैं, अब हम तकरीबन 3 लाख के मुहाने पर खड़े हैं। हो सकता है कि कल जब रिपोर्ट आए स्वास्थ्य विभाग का, उसमें पता चले कि देश में 3 लाख संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ को लेकर हरिद्वार के लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जो अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं, वो तो चले जाएंगे 30 के बाद, लेकिन उससे पहले हरिद्वार शहर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर कुंभ के दौरान कोरोना का विस्फोट होता है तो उसका नुकसान हरिद्वार को होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो अखाड़े हैं, अखाड़ों में से कुछ अखाड़ों ने अपने कुंभ को समाप्ति की घोषणा भी कर दी है, लेकिन जो वैष्णवी अखाड़े, जो बैरागी अखाड़े हैं, बैरागी अखाड़ों का 27 अप्रैल का जो शाही स्नान है, उसी के चलते वो भी उसी पर ही है। उन्होंने कहा है प्रतीकात्मक तरीके से इस स्नान को करेंगे, लेकिन शाही स्नान जरूर होगा। भीड़ को कम किया जाएगा और उन्होंने अपने आने वाले अपने अनुयायियों को भी कहा है कि कम से कम लोग यहाँ पर आए, लेकिन वो स्नान जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं अब ये असमंजस की स्थिति थी कि कुंभ को लेकर कुंभ किस तरह से होगा। अब जब सन्यासी अखाड़ों ने साफ तौर से कह दिया है, उनकी छावनियां भी अब वापसी के दौर पर चल पड़ी है। और आम जनमानस की बात करें तो आम जनमानस भी चाहता है कि जो कुंभ का पर्व है, क्योंकि वो जो 12 अप्रैल और 14 अप्रैल का जो शाही स्नान था, उस भीड़ को देखकर सभी के मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अगर इसी तरह से ये कुंभ में पूरे कुंभ में भीड़ रही तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण लगातार यहाँ हरिद्वार में पूरी तरह से विस्फोट की तरह हो जाएगा। लेकिन बात करें तो अभी का जो माहौल है, अभी स्थिति है हरिद्वार में पूरी तरह से अब शांति है। अब यहाँ पर जिस तरह से अखाड़ों ने अपनी घोषणा की है, उसी के चलते छावनियां वापस जाने लगी हैं। अगर बैरागी कैंप की बात करें तो बैरागी कैंप में भी अब सन्नाटा सा पसरा हुआ है और जो बैरागी अखाड़े हैं वो स्नान करने की बात कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब हर की पौड़ी जो क्षेत्र की बात करें तो हर की पौड़ी में भी यहाँ पर अब ना तो भीड़ का कोई नामो निशान नहीं है। अब कुछ ही लोग हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वही स्नान कर पा रहे हैं। ठीक है सुमित, हालांकि कोविड के जब 1 तारीख से आधिकारिक तौर पर मेला की शुरुआत हुई, उसके बाद ही जिस तरीके से कुंभ की रौनक होती है, कुंभ में जिस तरीके से भीड़ जुटती है, उसका कुछ प्रतिशत ही भीड़ इस बार जुटी है। हमने शुरू से ही देखा है। इससे पहले इलाहाबाद प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसमें भी हमने देखा, उसके पहले जितने भी कुंभ हुए हैं तो उसके आसपास भी भीड़ यहाँ पर नहीं थी। ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब क्योंकि पूरी तरीके से कुंभ के समापन की बात उठ रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि इससे भलाई साधु संतों की है। चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। चेतना जी, किस तरीके से देखा जाए इसको? क्या इस पैंडेमिक में, इस महामारी के दौर में इतनी बड़ी संख्या में साधु संतों का जुटान सही होगा, और क्यों ना कुंभ को खत्म कर दिया जाए? क्योंकि आपकी जान से बड़ा, मानवता के हम बात करें तो उससे बड़ा तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले दिन से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील कर रही हूँ, जो लोग हमारे अनुयायी हैं उनसे बार बार, आपके जो श्रोता हैं सभी से मेरा ये निवेदन है कि कुंभ में ना जाएं। इस समय जीवन महत्वपूर्ण है और देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें हमारा ये कर्तव्य है कि हम देश के शासन व्यवस्था के साथ खड़े रहे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ खड़े हुए दिखाई दे। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे देश में इस महामारी की स्थिति ऑलरेडी बहुत विस्फोटक है और आगे जानलेवा स्थिति बने। इससे बेहतर है अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आस्था, हम लोग जो सनातनी जो परंपरा है, सनातनी परंपरा में हम लोग तो ये मानने वाले ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्व जगह है। जहाँ पर भी बैठकर हम मानसिक पूजन को भी प्राथमिकता देते हैं, तो इस समय मानसिक पूजा अर्चना का समय अच्छी नहीं, ये आपने एक अपील की है, इसका बिल्कुल स्वागत है कि लोग कुंभ में ना जाएं। पवनदत्त शर्मा जी, क्या इस स्थिति में, इस महामारी के दौर में कुंभ को कंटिन्यू रखा जाए? क्योंकि 2 महामंडलेश्वर की जान कोरोना के कारण जा चुकी है और संक्रमण के मामले भीड़ भाड़ में बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर आप इसमें कटौती भी करेंगे तो कितना कटौती करेंगे, फिर भी 10-20 हजार लोग तो जुट ही जाएंगे। धर्मराज जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने बहुत ही अच्छा ये जो प्रश्न उठाया है बहुत ही सुंदर है, और जो हमारे सभी बड़े बड़े साधु संत हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है और यह आदेश जारी कर दिया है कि हम कुंभ की छावनियों को उठाते हैं, और कुंभ की छावनी उन्होंने उठाने का फैसला भी लिया, जिसके कारण बहुत से साधु संत नागा सन्यासी यहाँ से जा चुके हैं। 14 अप्रैल का जो
बृहद शाही स्नान था। उस शाही स्नान में भी जो देखिए इस कोरोना महामारी के कारण जो कुंभ होना चाहिए था वो कुंभ तो हुआ ही नहीं हरिद्वार में। हरिद्वार में कुंभ का ये नाम मात्र था। जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा होती है उस प्रकार से ही एक कुंभ मनाया गया। वो भी सभी सजग रहे और सभी जितने भी साधु संत हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, दंडी हैं, शंकराचार्य हैं, इन सबने बड़ी योग्यता के साथ में और बड़े सुदृढ़ता के साथ में इस कुंभ को जारी किया। लोग अपने साथ में पूरी भीड़ नहीं लाए, कम लाए, उन्होंने छावनियां नहीं लगाई, किसी प्रकार से अपने होटल लिए, धर्मशालाएं ली, हर प्रकार से उन्होंने एक पाबंदीगत रखा। और आज भी यहाँ देखिए जो भी लोग हैं सड़कों पर सन्नाटा है। हर की पौड़ी पर जो भीड़ रहनी चाहिए वो भीड़ भी नहीं है। और अतिशयोक्ति से ना बोलते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, जो आस्था के पथ पर मां गंगा की शरण में आया है, जिसने स्नान किया है, आज भी कोरोना को देखते हुए हर प्रदेश से उत्तराखंड बहुत अच्छा है और बहुत कम। चलिए, अच्छा ही रहे सर, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से जब हम लौटेंगे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है और हम सनातन धर्म को अगर मानते हैं तो सनातन धर्म में हमें इतनी आजादी है कि हम अपनी बात को रख पाएं और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर विरोध भी दर्ज करा सके। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कुंभ अब खत्म हो। इस मामले में मेरे साथ सुमित सैनी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और उसके अलावा 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। 2 धर्मगुरु हैं जिन्होंने अपना पक्ष रख दिया। सभी चाहते हैं कि इस दौर में कुंभ जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। डॉक्टर देवेंद्र भसीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भसीन साहब, आज से ठीक 1 साल पहले 2020 में ही अप्रैल का महीना था, एक राज्य के मुख्यमंत्री से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं शायद उन गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से हूं जिन्होंने इस दौर को देखा और मैं चाहूंगा कि कोई मुख्यमंत्री उस दौर को ना देखे। आपके जो TSR-2 हैं उनके सामने भी स्थिति सामने आ गई है कि पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, कुंभ जैसा महान आयोजन, और उनके ऊपर तो कई सारे दबाव होंगे, इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनको एक्शन लेना चाहिए था, जो उनको फैसले करने चाहिए थे, क्या वो फैसले लेने में वो नाकाम रहे? नहीं, देखिए मैं इसमें स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस समय माननीय तीरथ सिंह जी ने कार्यभार संभाला था उस समय कुंभ की परिस्थितियां दूसरी थी। वो था मार्च का मध्य में 10 तारीख का, और जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो अप्रैल में अप्रैल था जी। और देश काल परिस्थिति के हिसाब से आदेश और निर्णय लिए जाते हैं। और जब कुंभ प्रारंभ हुआ तो उसके अचानक बाद जो है देश में घटनाएं बढ़ने लगी, संक्रमण का तेजी से विस्तार हुआ, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2 बातें की गई। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए थे कि जो भी श्रद्धालु आए हरिद्वार वो जो RT-PCR की रिपोर्ट है नेगेटिव लेकर आए, नहीं आएंगे उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और आपको ध्यान में होगा कि 14 अप्रैल का जो कुंभ स्नान हुआ, शाही स्नान, उसमें 56,000 लोगों को प्रदेश के बॉर्डर से वापस किया गया। और उसके बाद तत्काल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अपील करी, सामूहिक अपील करी, जिसमें उन्होंने सम्मानित संतों से कहा कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं। अब वर्तमान परिस्थिति में देखते हुए कोरोना की नहीं, भसीन साहब मैं ही एंकर इसी प्लेटफॉर्म पे हमने ये सवाल पहले भी उठाया है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कई सारे जो अलग अलग पार्टीज के जो आपके साथी हैं वो भी मेरे साथ जुड़ते रहे। मैंने हमेशा यही इस मुद्दे पर कहा है कि जहां पर करोड़ों लोग आएंगे, आपके पास क्या वो मैकेनिज्म है कि आप एक आदमी का वहां पर आप चेक कर पाएं? आपने कहा 56,000 लोगों को लौटा दिया गया, जहां 56 लाख लोग आ रहे हैं वहां 56,000 के क्या बिसात? देखिए, पहली बात तो आपने जैसे थोड़ी देर पहले खुद कह रहे थे कि जो कुंभ की स्थिति पहले रहती थी वो कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो पाई, क्योंकि संदेश बहुत साफ था। दूसरा, पहले हर एक व्यक्ति बिना रोक टोक के आ सकते थे। और आपको ध्यान में होगा कि सन 2010 के कुंभ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश के अंदर, तो एक दिन में 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 35 लाख तो इस बार भी स्नान किया था सर हरिद्वार में, 35 लाख के आसपास। हाँ, तो मेरा निवेदन ये है कि पहले से कम था इस बार, लेकिन फिर भी चूंकि कुंभ है, लोग आना चाहते हैं, तो उसमें एक नियम जो SOP लागू किया गया उसको कड़ाई से पालन भी किया गया। लेकिन ये जरूर है कि जिस समय हर की पैड़ी में स्नान हो रहे थे तो हमने और आपने देखा, और उसको मानने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि जो डिस्टेंसिंग का विषय था या मास्क पहनने का था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई थी। ठीक है, मेरे पास वो सर वक्त खत्म हो गया। चेतनानंद सरस्वती जी 10 सेकंड में आप मुझे जवाब दीजिएगा,
संत समाज को, हम सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों को संत समाज हमें राह दिखाता है। हम उम्मीद करेंगे कि एक नई राह दिखाए और चीजों को खत्म करे, क्योंकि ये समाज के हित के लिए नहीं है। जी बिल्कुल, मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूँ और हम लोग समाज को अग्रणी धर्म ध्वजा को आगे लेकर चलने वाले लोग हैं। मेरा सभी संत समाज से विनम्र निवेदन है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये सांकेतिक होना चाहिए, इसको सांकेतिक और ठीक है पवन दत्त शर्मा जी करके इसको समापन की ओर एकदम शॉर्ट सर। पवन दत्त शर्मा जी। जी, मैं आह्वान करना चाहता हूं समस्त जनता जनार्दन का कि यज्ञ से जुड़े, और यज्ञ जब आप करेंगे तो निश्चित घर में धूम होगा। धूम से आपकी ऑक्सीजन और आपकी प्रकृति सुरक्षित होगी। निश्चित रूप से ये न्यूज वन इंडिया की तरफ से भी मैं आह्वान करता हूं, और आप जिस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पंडित पवन दत्त शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप अपनी बात रखी है। चेतनानंद सरस्वती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हर ओर से ये आवाज उठ रही है कि जिस तरीके से 7 अखाड़ों ने कुंभ को संपन्न कर दिया, कुंभ का विसर्जन कर दिया, बाकी अखाड़े भी इसी तरीके से करें, क्योंकि संत समाज हमेशा हमें राह दिखाता है और इस बार भी संत समाज हमें राह दिखाए और एक नई बिसात गढ़े कि जब देश में इस तरीके से एक महामारी चल रही है, वहां पर आगे आकर संत समाज ने एक नया फैसला लिया है। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही।